भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आगे जी छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का मन में विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी जी को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी जी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह कर अपनी बात मानवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर टली थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई थी और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, कुछ पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसे तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे कभी कुछ नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जी माली के खेत से जो तुम बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उसी खेत के मालिक के घर गई। घर का एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उसे छोटे से खेत में काम करके किसी भी तरीके से अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक गरीब और साधारण औरत बनकर माधव की झोपड़ी में, तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं ये गरीब औरत, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का मुश्किल से खर्चा चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 भी बेटियां होती तो भी गुजारा करना ही था। तुम अगर मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने
माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी उस माधव के यहाँ 3 साल नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई, उसे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों से शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब अपने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा कर लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव यह सब हमेशा सोचता था कि यह सब कुछ मुझे जो मिला है वह इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2 से 4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी मेरी अभी घर में और खेत में काम भी करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया, तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया। अरे, यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। और अब तक तो पूरा परिवार माधव का बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। और माधव बोली, हे माँ, मुझे माफ़ कर। हमने तेरे से अनजाने में घर और खेत में काम कराया है। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ़ कर दे। भगवान लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छी और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह से रखा। इसके बदले में तुम्हें मैं एक वरदान देती हूँ। तुम्हारे पास कभी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वार भेजे गए रथ में वैकुंठ धाम को चली गई। मेरे प्रभु की कहानी सुनने में ऐसा लगता है कि कहानी बहुत छोटी है। सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। अगर इस कहानी को सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसको माफ़ कर देना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना।